प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी। श्रीमान, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि 3 बजे हेल्थ कमेटी की मीटिंग थी, इसलिए मेरे अनुरोध को आपने स्वीकार कर लिया। मैं केवल 2 मिनट बात करूंगा, 3 मिनट भी नहीं। माननीय, आपके माध्यम से मेरी कुछ आशंकाएं हैं, 1-2 आशंकाएं हैं, क्योंकि इस बिल को मैंने देखा है, इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें सिर्फ 3 हैं। एक तो इन इंस्टीट्यूट्स को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का नाम देना, दूसरे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की नियुक्ति का प्रोसीजर क्या क्या होना, और तीसरी काउंसिल, उसकी जो सेंट्रल बॉडी है उसको। मेरी आशंका ये है कि जब जब किसी संस्था को नेशनल इम्पोर्टेंस का नाम दिया गया, तब तब उसमें ओबीसी और एससी एसटी का आरक्षण खत्म कर दिया गया। तो क्या मंत्री जी अपने जब जवाब दें तो बताएं, मैं शायद यहाँ न हूँ, कि क्या इसके नाम देने से भी ये लोग इसकी फैकल्टी में आने से, या डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज में जो बच्चे पढ़ेंगे उनके एडमिशन्स में ओबीसी और एससी एसटी के रिजर्वेशन को बनाए रखेंगे या ख़त्म कर देंगे? दूसरी बात यह है कि ये जो आप काउंसिल बना रहे हैं, इसमें जो है उसमें लगभग 22 से 24 लोग हैं। उसमें 3 एमपीज और 2 कुछ एसोसिएशन वगैरह के लोग हैं जो हटके हैं, और सब केंद्र सरकार के जुड़े हुए लोग, सारे के सारे। कुछ जॉइंट सेक्रेटरीज हैं, कुछ उसके नॉमिनीज हैं, कुछ और एडमिनिस्ट्रेटिव जो मिनिस्ट्री है उसका नाम आपको लिखना चाहिए, तो केमिकल्स और फर्टिलाइज़र है, हेल्थ तो है नहीं। या तो हेल्थ लिखिएगा या केमिकल्स और फर्टिलाइज़र लिखिएगा, वो आपने कहीं नहीं उसका जिक्र किया। संभवतः आगे ये दवा वगैरह वाला आप हेल्थ में लेना चाहते हैं, ले लो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पोर्टफोलियो आपके पास है, दैट इज़ अनदर थिंग। लेकिन अगर न हो तब तो वो उसमें ये कन्फ्यूजन होता है कि कौन से मंत्रालय का मंत्री काउंसिल का अध्यक्ष होगा, राज्य मंत्री उसका उपाध्यक्ष होगा। सिर्फ आपने एडमिनिस्ट्रेटिव उसका बात की है। और काउंसिल में जब इतने लोग हैं तो मेरा सुझाव है कि कम से कम एक व्यक्ति उसमें आप ओबीसी का, एक एससी का और एक एसटी का अवश्य रखें। एक महिला को रखा है, आपने अच्छा किया है, लेकिन इन लोगों को तो रखना चाहिए, क्योंकि ये कम से कम ये तो देखते रहेंगे कि नीचे जो पढ़ने वाले लोग हैं और फैकल्टी में आने वाले लोग हैं, इन वर्गों के लोगों के साथ जब अन्याय होता है तो इन वर्गों का जब कोई नहीं होता तो बोलता नहीं कोई। वहाँ बहुत कम लोग ऐसे होते हैं उनके हितों की रक्षा करते हैं। मैं यहाँ लंबी बात नहीं कहना चाहता हूँ, मैंने टाइम सिर्फ 2 मिनट के लिए कहा था, लेकिन मेरा आपसे अनुरोध यही है, क्योंकि इसमें आपने उद्देश्य कहीं लिखे ही नहीं। ये जो बिल आया हम लोगों के सामने, सारे बिल्स के साथ एक ऑब्जेक्ट क्या है इस बिल को लाने के लिए वो आते हैं, लेकिन इसमें कहीं मेंशन नहीं किया गया है। तो हमें लगा कि केवल आपका उद्देश्य यह है कि इसको नेशनल इम्पोर्टेंस की संस्था बना दिया जाए। ये 700 संस्थाएं हैं, तो उसका ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। और ये देश के जो बड़ी संख्या में लोग हैं, पिछड़े, दलित और आदिवासी या शेड्यूल ट्राइब, उनका ख्याल रखिएगा। उनको तो कोई पूछता ही नहीं है। अब वैकेंसी निकलती हैं, आप देख लीजिए यूजीसी और सब में कहीं नहीं है। और कितने लोग हैं ये सब जानते हो आप। 1 मिनट में भूपेंद्र जी बैठे हुए हैं, पता करिए क्या है लोगों का। आप सरकार चला रहे हैं, आपको इनके हितों की रक्षा करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। डॉक्टर अनिल